हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग एलिट मनीष सर की क्लासेस। दोस्तों, आज हम स्पॉटिंग एरर को डिस्कस करने जा रहे हैं और 1 to 30 सेंटेंसेस हमने पिछले वीडियोस में कवर कर लिए हैं। सो वील स्टार्ट फ्रॉम 31st टुडे एंड हियर कम्स आवर 31st सेंटेंस। ही इज नॉट नोन बाय मी। यहां पर प्रेपोजिशन की गलती है दोस्तों, क्योंकि नोन के बाद टू, फॉर या बाय का प्रयोग तो होता है, लेकिन अलग अलग सिचुएशंस में। नोन के बाद हम टू का प्रयोग तब करते हैं दोस्तों, जब हम किसी की नॉलेज या किसी की फैमिलियरिटी की बात करते हैं। जैसे आपका एड्रेस मुझे नहीं पता, वो मेरी नॉलेज में नहीं है, तो एट दैट टाइम आई विल से योर एड्रेस इज नॉट नोन टू मी। लेकिन नोन का प्रयोग अगर फेमस और पॉपुलर के सेंस में हुआ हो, जैसे वो प्रसिद्ध है या वो लोकप्रिय है अपनी चैरिटी के लिए, तो ऐसे समय में हम नोन के बाद फॉर का प्रयोग करते हैं दोस्तों। लाइक ही इज नोन फॉर हिज चैरिटी। और नोन के बाद बाय का प्रयोग तब किया जाता है जब सेंस रिकॉग्नाइज्ड या पहचाने जाने का होता है। जैसे हमें हमारी कंपनी से पहचाना जाता है, तो हम बोलेंगे वी आर नोन बाय द कंपनी वी हैव। दिए हुए सेंटेंस में नोन का प्रयोग नॉलेज या फैमिलियरिटी के लिए हुआ है दोस्तों, तो यहां पर बाय नहीं टू का प्रयोग होगा। बाय का प्रयोग तो फेम या पॉपुलैरिटी को दिखाने के लिए किया जाता है। सो द करेक्ट सेंटेंस विल बी ही इज नॉट नोन टू मी। हियर आर सम मोर एग्जांपल्स रिलेटेड टू दिस रूल फ्रेंड्स। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। वन शुड कीप हिज प्रॉमिस। यहां पर गलती पॉजिटिव केस हिज में है दोस्तों। पॉजिटिव केस अर्थात अपने की अंग्रेजी को हम हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से डिसाइड करते हैं दोस्तों। अगर एज ए सब्जेक्ट आई का प्रयोग हुआ है तो अपने की इंग्लिश माय। अगर वी सब्जेक्ट है तो अपने की इंग्लिश अवर। यू सब्जेक्ट है तो अपने की इंग्लिश योर। ऐसे ही के होने पर हिज, शी के होने पर हर, दे के होने पर देयर और इट के होने पर इट्स का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। दिए गए क्वेश्चन में हिज का प्रयोग किया गया है दोस्तों। हिज का प्रयोग तो यहां पर तब होता अगर स्टार्टिंग में एज ए सब्जेक्ट ही का प्रयोग हो रहा होता। बिकॉज देयर इज वन राइट इन द बिगिनिंग, तो वी विल यूज द पॉजिटिव केस ऑफ वन। और वन का पॉजिटिव केस यानी कि वन के अपने की इंग्लिश होती है दोस्तों वंस। साथ ही हमें यह भी याद रखना है दोस्तों कि एवरीवन या एवरीबॉडी के अपने की इंग्लिश वंस नहीं होती है। उसके लिए हम हिज का प्रयोग करते हैं। हियर आर सम मोर एग्जांपल्स, जस्ट हैव अ लुक एट देम। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। शारिका एंड खनक लव वन अनदर। यहां पर मिस्टेक वन अनदर फ्रेज में है दोस्तों। ईच अदर और वन अनदर दोनों का ही अर्थ होता है दोस्तों एक दूसरे से। अगर बात दो जनों के बीच की है तो हम ईच अदर का प्रयोग करते हैं, और अगर दो से ज्यादा जनों की तो वन अनदर का। यहां पर शारिका और खनक दो ही जने हैं दोस्तों, इसीलिए वन अनदर नहीं ईच अदर का प्रयोग होगा। वन अनदर का प्रयोग हम दो से ज्यादा नाउन्स के साथ करते हैं। हियर आर सम मोर एग्जांपल फ्रेंड्स। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच। जब भी हमें किसी से समय पूछना हो दोस्तों, तो हम व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच नहीं,
व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच कह के पूछते हैं। मिस्टेक यहां पर प्रेपोजिशन की है दोस्तों, इनकी जगह हम बाय का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही अगर आपको बोलना है मेरी घड़ी में 4 बजे हैं, तो आप बोलेंगे इट इज 4 o'clock बाय माई वॉच। हियर आर सम मोर एग्जाम्पल्स। लेट्स मूव ऑन टू द 35th नाउ। शी इज स्टैंडिंग ऑन द गेट। वो गेट पर खड़ी है। यहां पर फिर से प्रेपोजिशन की ही मिस्टेक है दोस्तों। जब भी पर का सेंस आता है तो पर की हम 4 इंग्लिश यूज करते हैं दोस्तों, ऑन, अपॉन, ओवर या फिर एट। आप जानते हैं कि ऑन का प्रयोग, अपॉन का प्रयोग, ओवर और एट का प्रयोग हम किस किस अवस्था में करते हैं। इन चारों वर्ड्स का मतलब पर ही है दोस्तों, लेकिन ऑन का प्रयोग पर के अर्थ में तब होता है जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो, उसे टच कर रही हो लेकिन रुकी हुई हो। जैसे किताबें मेज पर हैं, बुक्स आर ऑन द टेबल। अपॉन का प्रयोग भी पर के अर्थ में ही तब होता है दोस्तों जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो, टच भी कर रही हो लेकिन गतिमान अवस्था में हो। लाइक द पेन इज रोलिंग अपॉन द टेबल। नेक्स्ट वन इज ओवर। ओवर का प्रयोग पर के अर्थ में तब किया जाता है दोस्तों जब कोई चीज किसी के ऊपर तो हो लेकिन उसे टच ना कर रही हो। जैसे ट्यूबलाइट पर्दे के ऊपर है, उसे टच नहीं कर रही है। ऐसे समय में हम बोलेंगे द ट्यूबलाइट इज ओवर द कर्टन। एट का प्रयोग तब किया जाता है दोस्तों जब हिंदी में पर का तो सेंस आता है लेकिन किसी वस्तु या व्यक्ति का किसी दूसरे के ऊपर होना नहीं पाया जाता है दोस्तों। जैसे मैं घर पर हूं, तो इस केस में मैं पर बोल तो रहा हूं दोस्तों, लेकिन मेरा मतलब घर के ऊपर से तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं घर पर हूं की इंग्लिश बनेगी आई एम एट होम। मैं दुकान पर हूं, आई एम एट द शॉप। तो इस प्रकार से हम ऑन, अपॉन, ओवर और एट का प्रयोग करते हैं दोस्तों। अब दिए हुए सेंटेंस में नजर डालते हैं। शी इज स्टैंडिंग ऑन द गेट। वो गेट पर खड़ी है दोस्तों। क्या वो गेट के ऊपर है? नहीं। तो यहां पर तो हम बोल रहे हैं, लेकिन पर का अर्थ ऊपर नहीं है, इसलिए हम ऑन, अपॉन, ओवर का प्रयोग नहीं करेंगे। हम सिंपल एट का प्रयोग करेंगे दोस्तों। यहां पर की अलग अलग अंग्रेजी से संबंधित एग्जाम्पल्स दिए गए हैं दोस्तों। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। हिज वाइफ्स सिस्टर्स डॉटर हैज कम। यहां पर 2 पजेजिव केसेस का प्रयोग हुआ है दोस्तों। डबल पजेजिव का प्रयोग हम कभी भी नहीं करते हैं, इसीलिए बाद वाले पजेजिव को हम ऑफ में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सिस्टर्स डॉटर वाले भाग को हम द डॉटर ऑफ सिस्टर कर देंगे और फिर बाकी वाक्य को वैसे ही छोड़ देंगे। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा द डॉटर ऑफ हिज वाइफ्स सिस्टर हैज कम। ऐसे ही अगर हमें मोहन्स कजिन्स फ्रेंड दिया है दोस्तों, तो हम उसे द फ्रेंड ऑफ मोहन्स कजिन करेंगे। और अगर गीताज टीचर्स सन दिया है तो वो द सन ऑफ गीताज टीचर में कन्वर्ट होगा। हियर आर सम एग्जाम्पल्स। चलिए अब अपने नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाते हैं। माई सेल्फ डिड दिस वर्क। जब भी किसी रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउंस जो कि सेल्फ लगा के बनते हैं दोस्तों, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, ये हमें वाक्य के शुरू में अकेले दिए हो तो वो इनकरेक्ट ही माना जाता है दोस्तों, क्योंकि रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस
सेंटेंस के स्टार्टिंग में अकेले नहीं आ सकते दोस्तों। उनसे पहले हमें सब्जेक्ट का प्रयोग करना होगा। अगर हमें हरसेल्फ दिया है तो हम उसे शी हरसेल्फ में कन्वर्ट करेंगे, और अगर योरसेल्फ तो उसे यू योरसेल्फ में। बट इन द गिवन सेंटेंस वी हैव बीन गिवन माई सेल्फ, तो इस माई सेल्फ को हम आई माई सेल्फ में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, तभी हमारा सेंटेंस करेक्ट माना जाएगा। सो द करेक्ट सेंटेंस विल बी आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क। लेट्स हैव अ लुक एट सम एग्जाम्पल्स नाउ। नेक्स्ट वन, एन यूनिवर्सिटी डिग्री इज नो गारंटी फॉर अ जॉब। यहां पर गलती आर्टिकल्स से रिलेटेड है दोस्तों। इंडेफिनिट आर्टिकल जिसके अंतर्गत ए और एन आते हैं, उनका प्रयोग उनके स्टार्टिंग में आने वाले साउंड के हिसाब से किया जाता है दोस्तों। अगर हमें शुरू में वॉवल साउंड सुनाई देती है, हिंदी में बोले तो अगर हमें औ से आह तक की आवाज आती है तो हम एन का प्रयोग करते हैं, और अगर व्यंजन यानी कि कंजोनेंट साउंड क से ग्यों तक की आवाज आती है तो हम ए का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा वर्ड है HONEST, जिसमें हम H को साइलेंट रखते हुए ऑनेस्ट बोलते हैं दोस्तों, तो ऑनेस्ट के शुरू में ओ आ रहा है, इसलिए हम ए का नहीं एन का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही 1 रुपी नोट के शुरू में वो आ रहा है, वो से वक जो कि एक व्यंजन है, तो हम इससे पहले ए लगाएंगे। तो हमें इंग्लिश के वॉल्स की बजाय हिंदी के वॉल्स और कंजोनेंट के बारे में सोचना है दोस्तों। ऐसे ही एम में जब आप लिखेंगे तो पहले ए फिर मो लिखेंगे। ए इज अ वॉल इन हिंदी, इसीलिए हम ए नहीं एन का प्रयोग करेंगे। यूरोपियन को यू यानी यो से यज्ञ से बोला जा रहा है दोस्तों। ये हमारे क से ग्यों वाली सीरीज में आता है, व्यंजन वाली कैटेगरी में आता है, इसलिए हम ए का प्रयोग करेंगे। ऑनरेबल इज द वर्ड साउंडिंग विद ओ, दैट्स व्हाई वी विल एड एन बिफोर दिस वर्ड। अब अपने दिए हुए सेंटेंस में नजर डालते हैं दोस्तों। एन यूनिवर्सिटी, हम यूनिवर्सिटी को जब हिंदी में लिख के देखेंगे तो जानेंगे कि इसमें यो आ रहा है, और यो हमारी हिंदी वाली अल्फाबेट में कंसोनेंट होता है, इसलिए हम एन नहीं ए का प्रयोग करेंगे। हियर आर सम मोर एग्जांपल्स रिलेटेड टू दिस रूल फ्रेंड्स। नेक्स्ट वन, कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। वैसे तो हम किसी के नाम से पहले कभी भी दा नहीं लगाते हैं दोस्तों, लेकिन जब कोई प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन का काम करने लग जाए, जिसकी मिसाल दी जाए, उस वाले नाउन से पहले दा का प्रयोग करना पड़ता है दोस्तों। तो कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया का करेक्ट सेंटेंस बनेगा कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अगर आपको बोलना है कि वो हमारी कॉलोनी का ऋतिक रोशन है, तो आप बोलोगे ही इज द ऋतिक रोशन ऑफ आवर कॉलोनी, क्योंकि यहां पर ऋतिक रोशन हमने फिक्स कर दिया है। ऋतिक रोशन एक ऐसा बंदा मान लिया है जिससे लिसनर्स या ऑडियंस तो जानती ही जानती है। ऐसे ही हम बोलते हैं कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया एंड मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। लेट्स मूव ऑन टू आवर 40th सेंटेंस। शी अग्रीज विद माई प्रपोजल। गलती प्रेपोजिशन की है दोस्तों, क्योंकि अग्री के बाद विद का प्रयोग या फिर टू का प्रयोग होता है। अग्री के बाद विद हम तब लगाते हैं जब हम किसी व्यक्ति से सहमत होते हैं, लेकिन अगर हम व्यक्ति से नहीं उसकी किसी चीज से सहमत हो दोस्तों, तो हम विद नहीं टू का प्रयोग करते हैं। Here are some more example friends, and with this I wind up today's class. Thank you very much.